नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दो अपडेट हैं, एक तो शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के और दूसरी जूनियर एडिट को लेकर के। दोनों की बात इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की अपडेट को लेकर के। तो अपडेट आज की जो निकल करके आई है वो है कि कॉलेज शिक्षा सेवा चयन आयोग को सीधे नहीं भेजेंगे अध्याचन। न्यूज आपकी जो है वो प्रयागराज से है, जिसमें बताया गया है प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन माध्यम से अध्याचन भेजने की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। ये व्यवस्था जो है सभी भर्ती संस्थानों पर लागू की गई है। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी ऑनलाइन माध्यम से अध्याचन भेजे जाएंगे, लेकिन जब कॉलेज की बात करेंगे तो सीधे आयोग को नहीं भेजेंगे, बल्कि उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जो है ये भेजेंगे। भर्ती में पारदर्शिता के लिए अध्याचन भेजने की इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से पहले प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अध्याचन कॉलेज प्रबंधन की ओर से ऑफलाइन भेजा जाता था, और जो निदेशालय वो रिक्त पदों का सत्यापन करने के बाद जो भी संबंधित भर्ती संस्था होती थी उसको अध्याचन जो है वो भेजती थी। अध्याचन भेजने की व्यवस्था में अब काफी बदलाव कर दिया गया। विभाग सीधे भर्ती संस्थानों को ऑनलाइन अध्याचन भेज रहे हैं और इसी आधार पर भर्तियों जो है उसकी तैयारियां चल रही हैं। आप कह सकते हैं भर्तियां जो है वो की जा रही हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया की गति भी तेज हुई है। लेकिन अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए अगर कॉलेज सीधे शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजते हैं तो इसमें गड़बड़ी की आशंका जो है वो बनी रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब ऑन बोर्ड ही हो गया है और वह ऑनलाइन अध्याचन प्राप्त करने के लिए भी तैयार है। साथ ही इसमें आगे भी बताया गया कि अध्याचन भेजे जाने के नियमों के तहत के आयोग अब सीधे ऑनलाइन अध्याचन लेकर भर्ती शुरू कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अशासकीय कॉलेजों के प्रबंधन की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के जो रिक्त पद हैं उनके जो अध्याचन है वो भेजे जाएंगे, उनका सत्यापन कैसे होगा ये सवाल है, क्योंकि पहले तो सत्यापन मैनुअली करके भेजा जाता था, जो मैंने पहले बताया आपको। आगे ये बताया गया कि उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि बीते दिनों शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और अफसरों के साथ बैठक करके इस बारे में चर्चा की गई है। प्रबंधन से अगर सीधे अध्याचन स्वीकार किए जाते हैं तो इसमें गड़बड़ी की आशंका जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास रिक्त पदों के सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है। सूत्रों के मुताबिक तय हुआ है कि जो कॉलेज प्रबंधन है वो पहले उच्च शिक्षा निदेशालय को ऑनलाइन अध्याचन भेजेंगे और पदों का सत्यापन होने के बाद निदेशालय की तरफ से शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन अध्याचन भेजा जाएगा। ये जो व्यवस्था है इसके तहत अगर कॉलेज प्रबंधन अध्याचन भेजने में कोई गलती करता है तो सत्यापन में वो पकड़ ली जाएगी और भर्ती शुरू होने के बाद पदों से संबंधित जो विवाद है उनसे लगातार जो विवाद बना रहता है उससे बचा जा सकेगा। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि परिणाम जारी करने की व्यवस्था में भी बदलाव की तैयारी की जा रही है। अध्याचन भेजने के साथ ही परिणाम जारी करने की प्रक्रिया में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। अगर परिणाम जारी करने की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू होती है तो शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले उच्च शिक्षा निदेशालय को रिजल्ट भेजेगा, फिर निदेशालय की वेबसाइट पर रिजल्ट आने के बाद एनआईसी को परिणाम भेजा जाएगा और फिर एनआईसी की ओर से अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट लेटर जो है वो जारी किए जाएंगे। कई बार ऐसा होता है त्रिस्तरीय व्यवस्था वैसे तो अच्छी है, पर समय अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर वो भी एक दिक्कत का काम हो सकता है। अब अगली अपडेट है जूनियर एडिट को लेकर के। तो भर्ती पूरी कराने की मांग को लेकर के 10वें दिन धरना जारी। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि धनतेरस के दिन भी जूनियर एडिट जो विद्यालय उसमें शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय परिसर में डटे रहे। अभ्यर्थियों का जो धरना है वो 10वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने एडी बेसिक कामता रामपाल से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रक्रिया चल रही है, भर्ती जो है वो पूरी की जाएगी। शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन 2021 में आया था और इसकी परीक्षा हो गई, परिणाम भी आ गया। इसके बाद मेरिट के आधार पर जो काउंसलिंग है उसके जरिए अभ्यर्थियों का चयन होना था, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। अफसरों ने कहा है कि आरक्षण तय न होने के कारण भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है और अभ्यर्थी जो ज्ञानवेंद्र सिंह है उन्होंने कहा है कि अफसरों की लापरवाही से भर्ती रुकी है। इससे पहले वो बेसिक शिक्षा निदेशक से मिल भी चुके हैं। फिलहाल जो एडी बेसिक है उनके आश्वासन से उनकी उम्मीद है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द जो है वो शुरू की होगी और धरना देने वालों में ये सभी लोग मौजूद जो है वो थे। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में। इसके अलावा सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।